नमस्कार साथियों। नमस्कार। रोजाना की तरह हम सबके मिलने का और एक दूसरे से विश्व लक्ष्मी तथा हमारी सोच से परे, सोच के बाहर सोचने का समय हो चुका है। और आप सभी साथी जो समय में अपने इस पैनल पर आ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपका दोस्त योगेश पालोदी पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। और आपको दिल से वंदन, अभिनंदन करता हूं आपका। और धन्यवाद देता हूं कि आप ही वो साथी हो, वो पिलर हो जो आर्थिक आजादी के लिए एक डेडिकेशन के साथ तैयार है। क्योंकि हम सबको पता है 47 में हमें आजादी मिली। 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी तब हमारे देश की थी। तो क्या स्वतंत्र सैनिक सभी थे? नहीं, लाखों थे, हजारों अगली लाइन में थे। और अगर हमें उनके नाम गिनाने को कहा जाए तो हम शायद ही सैकड़ों नाम ले पाए, है ना? तो यही होता है। और मैं वो आने वाला कल देख रहा हूं कि विश्व लक्ष्मी के पिलर और विश्वलक्ष्मी.io तथा इस फाउंडेशन को एक चेहरा अगर मिल रहा है तो वो आप सभी साथी हो, जिनके चेहरे से यह आगे पहचाना जाएगा। कल यदि कोई साथी, अननोन पर्सन, विश्वलक्ष्मी.io परिवार का हिस्सा बनने का सोचेगा, बनेगा, तो रेफरल लिंक तो उसे सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मिलेगी, फेसबुक पर मिलेगी, इंस्टा पर मिलेगी, ट्विटर पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। उसके बाद वो सोचेगा और देखेगा कि मैं किसके साथ इस प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट में जाऊं, मैं किसके साथ यह जादुई कॉन्सेप्ट अंगीकृत करूं। तब वो देखेगा कि कौन कहाँ है। क्योंकि साथियों, हम सब जानते हैं कि विश्वलक्ष्मी.io सिंगल मैट्रिक्स प्रोग्राम है, 5 तरीके की इनकम देता है, 4 स्लॉट तक हम खुद ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके वहां तक साथियों को ला सकते हैं, तो हर कोई आएगा। बात तब बनेगी कि कौन कहाँ है, लोग देखेंगे। उसके बाद जिसके साथ ज्यादा डायरेक्ट है, जो अपने अगले स्लॉट पर है, अगले स्लॉट पर होने के बावजूद भी एक अच्छी पोजीशन पर है। क्योंकि एक बात निर्धारित है, एक बात तय है, जिसकी ज्यादा टीम, जिसके ज्यादा डायरेक्ट, वो यहाँ का राजा। उसका अगला स्लॉट में अच्छी लेवल पर जल्दी उसका स्थान निर्धारित होगा। यह सब तय है मेरे प्यारे साथियों। अगर यह सब तय है तो यकीन मानिए, वो सुनहरा पल बहुत जल्द हमारे सामने आएगा। वो सुनहरे पल के और सुनहरे क्षणों के साथ ही नहीं, उसका प्रॉफिट आपको मिलने जा रहा है। और वो निष्ठावान साथी आप है मेरे प्यारे साथियों। मैं यह इसलिए दोहरा रहा हूं कि दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी हो चुकी है। कौन किस क्षेत्र में कब किसका उदय होगा, कोई बता नहीं सकता है। दुनिया की महासत्ता हम कहते हैं अमेरिका को, और जिसके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कल दूसरी बार जिन्होंने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप, तात्या।
महाराष्ट्र में हम उन्हें प्यार से तात्या कहते हैं, है ना, डोनाल्ड तात्या। साथियों, अगर देखा जाए तो यह वो शख्स है जो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं था। और दुनिया में दो ही ताकतें काम करने वाली है, बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा। अंडरलाइन दिस लाइन। दुनिया में आगे चलकर उसी का सिक्का चलेगा जिसके पास बेशुमार पैसा होगा और बेइंतहा पावर होगी। पावर पॉलिटिक्स में, और पैसा हम कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमाया जा सकता है आज, उसके लिए जो टेक्निकल मार्गदर्शन इस मंच पर होने जा रहा है, जरूरी है। बहुत बार वो नॉलेज हमें पता नहीं होता है, छोटी छोटी बातें होते हैं जो हमें आगे लेकर चलती है। तो मैं कह रहा था कि कब किसका उदय होगा पता नहीं है। डोनाल्ड तात्या ट्रंप आ गए, दूसरी बार आ गए। और यह वो शख्स है जो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं था। और आज इस विश्व लक्ष्मी के मंच पर मैं यह बात शायद पहली बार दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, शायद डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति होंगे वो होंगे एलन मस्क। नॉन पॉलिटिकल, लेकिन अब उनके नाम पर पॉलिटिकल का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मंत्रिमंडल है उसमें से एक पावरफुल मंत्री के रूप में एलन मस्क ने भी शपथ ली है। जिसे हम बड़ा उद्योगपति आज तक मान रहे थे, जो बहुत सारे साथियों का आइकॉन था, वो आने वाले दिनों में अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। लिख लीजिए इस बात को। तो ये कभी सोचा था किसी ने? नहीं। तो यह हमारे बारे में भी किसी ने नहीं सोचा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जो एक इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसके तहत बहुत सारे साथी, आदरणीय रवि जी सातव सर के सपनों के करोड़पति तो यही से बनने वाले हैं। और उसमें से जो सबसे पहले बनेंगे वो मेरी आंखों के सामने है, मंच पर है। यह सिद्ध होगा, आप मानो या ना मानो। कल आदरणीय प्रशांत सर ने कहा, दुनिया में सच कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? आप जो मानते हैं वो आपका सच है, और मैं जो मानता हूं वो मेरा सच है। मतलब माने तो सब कुछ सच है, नहीं तो जो है वो सच है। तो यह आने वाला सच है। जो देखता है, जिसे वो दिखता है, वो उसका सच होता है। सिर्फ वो देखने की नजर, दृष्टि, दूर दृष्टि होनी चाहिए। और वो इस फाउंडेशन के जरिए, इस विश्व लक्ष्मी के जरिए, आरंभ के जरिए और आप जैसे निष्ठावान साथियों के जरिए शायद मुझे प्राप्त हो गई है। और मैं उस नजर से देख रहा हूं कि आने वाला कल हम सब का है। तो हम सब उस नॉलेज के साथ आगे बढ़े। इसलिए आज इस मंच पर बहुत ही शानदार प्लान टेक्निकल के जरिए प्रस्तुत होने जा रहा है। और वो करने वाले हैं हमारे आदरणीय, डेडिकेशन और निष्ठावान साथी, परभनी पात्री से बिलोंग करने वाले आत्मलिंग जी काजड़े सर। मेरे प्यारे साथियों, जरूरी होती है ये छोटी छोटी मगर बड़ी बातें समझना, सुनना और उसे परखना, है ना। तो सबसे पहले आप सभी मंच पर आए हैं, अगर आपके कोई साथी बाकी होंगे तो उन्हें इनवाइट कर ले, बहुत जरूरी है। आप सभी आए हैं, सबसे पहले आए हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे प्यारे मुखिया जी प्रशांत जी सातव सर, और हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनको धन्यवाद देते हुए हम वेलकम करेंगे आज के ट्रेनर आत्मलिंग जी काजड़े सर इनका। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, ऐसे सभी साथी आत्मलिंग जी काजड़े सर इनका वेलकम करने के लिए मेरे साथ अपना हैंड रेस जरूर करें। मेरे प्यारे साथियों, आज के ग्रेट ट्रेनर काजड़े सर, इनका वेलकम करने के लिए हमें हैंड रेस जरूर करना है। पता नहीं कौन हम में से एक एलन मस्क निकल कर आएगा, है ना।
तो ये सीखना जरूरी है, तभी हम सिखा पाएंगे। आप सभी के दमदार हैंड के बीच वेलकम करना चाहता हूँ आत्मलिंग जी काजड़े सर। आइए और हम सबको आपके टेक्निकल भाषा में और जो जो बारीकी आप समझते हैं जानते हैं हमें बताइए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद 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 सर। जो इतने जोर शोर से आपने मेरा जो इस मंच पे वेलकम किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। साथियों, इस ईश्वर लक्ष्मी फाउंडेशन के रचयिता आदरणीय रवि सातो सर, आदरणीय योगेश पालोदी पाटिल सर, जो जिन्होंने अभी एक बेहतरीन होस्टिंग की है। मेरा जितनी मेरी प्रशंसा की है उतना तो मैं कतई बड़ा नहीं हूँ। वो आदरणीय योगेश पालोदी सर और हमारे सबके मुखिया, जो रोज रोज उनकी तरफ मीटिंग कौन लेना है, प्लान प्रेजेंटेशन कौन करेगा, होस्टिंग कौन करेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। और 4 बजे से वो उसके नियोजन में रहते हैं। ऐसे हमारे प्रशांत सर, तीनों गुरुमूर्तियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ साथियों। और मैं आत्मलिंग काजळे, संत साई बाबा की नगरी पात्री परभनी से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपका सभी निष्ठावान साथियों का इस झूम वेबिनार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज दिन भर मैं और हमारे मानवत के ग्रेट लीडर राम भिशे सर दोनों ही फील्ड पे थे, सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक। अभी अभी मैं घर पे आया। वैसे तो आदरणीय प्रशांत सर ने मुझे दोपहर में ही कॉल करके कहा था, सर आपको आज सेशन लेना है। तो आने में थोड़ा देर हो गई और ज्यादा तो कुछ तैयारी नहीं की, लेकिन जो भी मुझे कुछ पता है, जो भी मैंने ये तीन ही गुरु मूर्तियों की तरफ से सीखा है, नॉलेज उनकी तरफ से लिया है, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं मेरा खुद का एक अनुभव बताता हूँ। आज आप सिर्फ 30 मिनट कान से, ध्यान से और मन से इस स्क्रीन की तरफ देखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मैं पिछले कम्युनिटी में ज्वाइन तो हो गया, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट कैसा बनाते हैं, आईडी कैसा लगाते हैं, इसके बारे में कुछ ही जानकारी नहीं ली। और देखते देखते 1 महीना हो गया। हमारी अपलाइन उनकी तरफ हर बार जाना, उनको लेके जाना और उनका गाइडेंस लेके काम करना, तो ऐसे कब तक चलेगा। तो मैं इतना निगेटिव हो गया कि इतनी हार्ड बात है। टेक्निकल में मैं बहुत कच्चा था, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल कैसा ऑपरेट करते हैं ये कुछ मुझे पता नहीं था। क्योंकि मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लेने के बाद 1 महीने के बाद मैंने फोर्सेज ज्वाइन किया था। और 1 महीने में कुछ भी सीखा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब देखना इतना ही आता था। तो साथियों, एक विद्वान का कहना ऐसा है, चाहे आप कौन सी फील्ड में काम करो, लगातार प्रयास और सीखने पर फोकस, ये दोनों चीज आपको हमेशा आखिरी दम तक काम आने वाली है। क्योंकि आप जिस फील्ड में काम करते हैं वहां बार बार सीखना, नया सीखना, पुराना सीखना, जो भी आपको सीखना आपको आता नहीं वो सीखते जाना, लगातार प्रयास। इसलिए क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। प्रयास करना यह हमारा पहला कर्तव्य है। तो साथियों, आज हम दो चीज के बारे में यह सीखेंगे। उसमें से पहली चीज है ट्रस्ट वॉलेट कैसा बनाते हैं, उसे उसमें आईडी कैसा लगाते हैं, उसकी जो 12 की है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पिछले कम्युनिटी में किसी की 10, किसी की 20 लोगों की टीम हो गई और उनके कुछ दिनों के बाद मोबाइल गुम गया और उन्होंने वो 12 की संभाल के ही नहीं रखी। तो बाद में उनको फिर और एक आईडी लगाना पड़ा। और वो जो उन्होंने टीम बनाई थी, वो टीम उनके कुछ काम की नहीं रही। क्योंकि हमारा जब आईडी हमारे पास नहीं है, वॉलेट ही हमारे पास नहीं है, तो चाहे हमने 100-500 लोगों की टीम बनाई तो उसमें कुछ मतलब नहीं है साथियों। जैसे हम अगर खेती लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, वैसे उसकी जैसी रजिस्ट्री, हम रजिस्ट्री की जो कॉपी रहती है, जो बॉन्ड रहते हैं, हम जैसे संभाल के रखते हैं। अगर हम एटीएम की बात करें, हमने बैंक में अकाउंट खोला और हमने एटीएम लिया और हमने हमारा एटीएम ही गुम गया या उसका पासवर्ड ही हमें मालूम नहीं, तो एटीएम का कुछ फायदा नहीं।
वैसे इस ट्रस्ट वॉलेट में हमें हमारी की संभाल के रखना पड़ती है। बहुत से लोग उसे लिख के रखते हैं और कुछ दिनों के बाद लिखे वाला भी मिलता नहीं। इसलिए दूसरी एक तरकीब है जो कि हम हमारे ईमेल एड्रेस पे उसे सेव करके रख सकते हैं। तो चलो साथियों, मैं आपको आपकी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको कम समय में कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं इसके बारे में मैं सिखाऊंगा साथियों। देखो साथियों, हम किसी नए लीडर को, नए दोस्त को ज्वाइन करने जाते हैं तब उसे पहले प्लान बताते हैं। प्लान तो हम रोज रोज सुनते हैं, फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, रोज सुनते हैं वही बात, हमें रोज रोज वो सुनने को कभी कभी किसी को बोर भी लगता होगा। लेकिन हम जब पेपर लेते हैं और पेन लेते हैं तब हमें प्लान पूरा शो करने के लिए नहीं आता। अगर हमने किया भी तो सामने वाला जो सवाल पूछता है उसका आंसर देने के लिए हमें नहीं आता। क्योंकि ये प्लान हम पूरी ध्यान से मन से सुनते नहीं है, मीटिंग लगाते हैं और हम हमारा काम देखते हैं। शायद किसी को मेरी बात बुरी लगती होंगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अगर हम 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा इसको देंगे तो हम सीखेंगे, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक टिकेंगे नहीं। तो हमें सीखना पड़ेगा। और जब हम प्लान देते हैं सामने वाले बंदे को तो उसकी आईडी लगानी पड़ती है। अगर हमारे साथ हमारे अपलाइन नहीं होते तो हमें आईडी लगाने नहीं आती, हमें बार बार अपलाइन से कॉल करना पड़ता है। उसमें से सामने वाला कुछ निगेटिव आपके बारे में सोच सकता है, निगेटिव हो सकता है, क्योंकि अरे इस बंदे को कुछ पता ही नहीं है तो मैं इसकी तरफ क्यों ज्वाइन हूँ। और अगर मेरा खुद का अनुभव है, मुझे कुछ मालूम नहीं था ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं, तो एक बंदा ज्वाइन होते होते सर बोला मैं कल हो जाऊंगा, थोड़े मुझे गड़बड़ है, काम है, और मेरे हाथ में से मोबाइल लिया और वो भाग गया, क्योंकि उसे मालूम था इसे ही कुछ मालूम नहीं तो आपको मुझे क्या संभालेगा। तो ऐसी दिक्कत आप पे नहीं आए, इसीलिए आप आ- अभी तक आपने जो नहीं सीखा कोई बात नहीं, लेकिन आज से तन मन धन से दिल से सीखने की कोशिश करो। और मीटिंग में आप सिर्फ 45 मिनट बनते हैं। हमारे मुखिया 1 घंटा तो मीटिंग कभी लेते ही नहीं है और लेने भी नहीं देते। वो 45 मिनट में ही खत्म करो बोलते हैं, समय इजाजत नहीं देता है, हमेशा कहते हैं। ओ अगर वो 45 मिनट भी अगर हम नहीं बैठते तो हम जिसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसे कब बुलाएंगे और कब कैसे बिठाएंगे। पहले हमें खुद को 45 मिनट बैठने की रोजाना आदत लगानी होगी, और बाद में हम जिसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसे कहने के लिए हम कह सकते हैं कि आप भी 45 मिनट ध्यान से सुनो। तो चलो साथियों, हमें सामने वाले का आईडी लगाना है तो पहले क्या करना पड़ता है साथियों, प्ले स्टोर पे जाना पड़ता है। प्ले स्टोर पे जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ता है। अब साथियों, बात यह है कि सामने वाले के मोबाइल में अगर ट्रस्ट वॉलेट पहले से नहीं है तो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं है तो पहले उसके मोबाइल में देखना है हमें, क्या पहले उसने कुछ कॉइन खरीदी क्या है, क्या उसे कुछ क्रिप्टो का मालूम है क्या। अगर मालूम है तो उसके पास ट्रस्ट वॉलेट 101% होगा। अगर नहीं होगा तो हमें यहाँ ट्रस्ट वॉलेट नाम डालना है। जैसे हम TRUST इतना ही नाम डालेंगे तो ऊपर ट्रस्ट वॉलेट नाम आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ऊपर वो आएगा। उसे टच करना है और इंस्टॉल करना है। अब मेरा पुराना मोबाइल है, इसमें मेरा आईडी लग चुका है, इसमें ट्रस्ट वॉलेट है, इसलिए यह इंस्टॉल नहीं आ रहा, सीधा ओपन आ रहा है। सामने वाले के नए मोबाइल होगा तो वहाँ इंस्टॉल आएगा, हमें वहाँ इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पहले जो वर्ड आएगा नीले अक्षर में, नीले पट्टी में, वो आएगा गेट स्टार्टेड। क्या आएगा साथियों? गेट स्टार्टेड। और उस नाम को हमें टच करना है
और टच करने के बाद क्या दिखता है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा साथियों। अब मेरा पहले से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड है, इसलिए यहाँ क्या आया, ओपन आया। तो वो ओपन करना है और पासवर्ड डालना है। अब साथियों आपको दिखता होगा एक वॉलेट है, उसमें मैंने यहाँ इंडियन रुपीज में किया है, जो कि 11 रुपए आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ आप क्या करना है साथियों, ये जो मेन वॉलेट नाम है और उसके आगे 16 का आंकड़ा लिखा है, उसको टच करना है। देखो साथियों, मेरे पास एक दो तीन चार ये ऐसे पुराने सिस्टम कंसेप्ट के कुछ वॉलेट है, और ईश्वर लक्ष्मी के कुछ वॉलेट है। कुछ बोले तो एक ही वॉलेट है मेरा ईश्वर लक्ष्मी का, इसमें मैंने दो चार आईडी नहीं लगाए, तो बाकी सब पुराने आईडी के वॉलेट है। तो आप साथियों, आपको ऊपर कोने में राइट साइड को देखो, ध्यान से बात सुनिए, वॉलेट नाम दिख रहा है ऊपर, यस। वॉलेट के लेफ्ट साइड में आपको एक आरो दिख रहा है, और राइट साइड में एक प्लस का लोगो दिख रहा है। उस प्लस को लोगो को मैं टच करता हूँ साथियों। अब जैसे ही मैंने टच किया, नीचे दो नाम आए साथियों, क्रिएट न्यू वॉलेट, ऐड एग्जिटिंग वॉलेट। साथियों, अब ध्यान से सुनो, जब आप सामने वाले का जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उसका मोबाइल लिया, उसके प्ले स्टोर पे गए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद ट्रस्ट वॉलेट का ऐप इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक ही नाम आता है, गेट स्टार्टेड। उसको टच करने के बाद जो आता है वो ये आता है, क्रिएट न्यू वॉलेट और ऐड एग्जिटिंग वॉलेट। तो साथियों, अब यहाँ से शुरू होता है सीधा। सिर्फ फर्क इतना है, पहले वो उसके वॉलेट में नहीं है तो हमें डाउनलोड करना है, अगर है तो प्लस के लोगों को टच करके हमें यहाँ तक आना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, नया वॉलेट बनाना है, इसीलिए हमें पहले क्रिएट न्यू वॉलेट में जाना होगा, और उसे टच मैं कर रहा हूँ साथियों। ये मैंने टच किया, ऊपर आया सीक्रेट फेयर्स, उसे हमें टच करना है। जैसे हम सीक्रेट फेयर्स को टच करते हैं, सीक्रेट फेयर्स में अब एक बात बताता हूँ, यहाँ नीले पट्टी में जो क्रिएट नाम आया है उसको टच करना है, ना कि सीक्रेट फेयर्स को। अगर आप सीक्रेट फेयर्स को टच करेंगे तो उसमें जो लिखा है वो लंबा चौड़ा आएगा, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जो साइड में राइट हैंड को जो क्रिएट नाम है उसको टच करना है, सीक्रेट फेयर्स के आगे क्रिएट। नीचे जो 2 नंबर का ऑप्शन है शिफ्ट, उसको कुछ नहीं करना है, एक क्रिएट को मैंने टच किया। अब नीचे आया साथियों बैकअप मैनुअली, और उसके नीचे है बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव पे हमें नहीं जाना है साथियों, बैकअप मैनुअली करना है, क्योंकि पूरा वॉलेट हम खुद हमारे हाथ से बना रहे, इसलिए मैनुअली को हमें टच करना है। अब मैंने ये किया साथियों, मैनुअली को टच। तो आप वहाँ कुछ ट्रस्ट वॉलेट की जो रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं उसके बारे में लिखा है, हमारे बारे में भी उसमें कुछ अच्छी जानकारी है। तो उसे हमें 3 बार टच करना है। ये ऊपर की जो पट्टी है वहां लिखा है, ट्रस्ट वॉलेट डज नॉट कीप अ कॉपी ऑफ योर सीक्रेट फेयर्स, उसे टच किया, राइट में नीला आया, बाद में उसके नीचे को टच किया, बाद में एक बार नीला आया, और उसकी आखिरी लाइन को टच किया, नीला आया। अब आखिरी में आता है कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं साथियों, तो जो मैंने शुरू में आपको बताया साथियों, जो हमारे इंपॉर्टेंट की है, जो 12 की रहते हैं, वर्ड रहते हैं, और सबके जो ट्रस्ट वॉलेट रहते हैं सबके अलग अलग की रहते हैं, सबके वर्ड अलग अलग रहते हैं। अब ये मैंने जो नया ट्रस्ट वॉलेट बनाया, इसके की अलग है, हर एक बना के आपको दिखाओ तो उसके की अलग आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। तो साथियों, यहाँ हमें क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको टच करना है, जो नीले में नीचे दिया है आपको दिख रहा है, उसे टच करना है। जैसे हम उसे टच करते हैं तो पूरे के पूरे 12 वर्ड, ब्लेम, पॉइनेर, मैटर, ये जो आप
दिख रहे हैं, एक नंबर को ब्लेम है, दो नंबर को पॉइंटर है, तीन नंबर को मैटर है, ये पूरे कॉपी हो गई। साथियों, अब यह ट्रस्ट वॉलेट इतना सिक्योर है कि सर हमें वर्ड बता रहे हैं लेकिन हमें किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब ब्लैंक पेज है, क्योंकि यह सिर्फ उसे दिखते हैं जो वॉलेट बना रहा है ना। कंटिन्यू थैंक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आगे बोलने ही वाला था, तो मुझे एक सेकंड के लिए मैं भूल गया कि ये जो वर्ड है आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सिक्योर रहते हैं। ये आप अगर आपको दिखते तो फिर आप कोई अगर यहाँ ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका गैर फायदा ले सकता है, इसीलिए ये ट्रस्ट वॉलेट की जो की मेन वर्ड है ये किसी को दिखते नहीं है, सिर्फ मुझे दिखते हैं। तो साथियों, ऐसे मान के चलिए कि आप 12 वर्ड, आपकी पूरी स्क्रीन अब ब्लैक दिखती होंगी लेकिन मुझे दिख रहे हैं, तो ये 12 वर्ड है। अब जैसे मैं पीछे जाता हूँ साथियों, शुरू में हम गए थे ये प्लस के लोगों तक, अब और हमें वापस प्लस के लोगों तक आना है। और पहले जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, हमें नया वॉलेट बनाना है, हमने वॉलेट बनाया है क्रिएट न्यू वॉलेट में जाके। अब हमें जो सेकंड ऑप्शन है ऐड एग्जिटिंग वॉलेट, उसको टच करना है, और उसको टच करने के बाद फिर सीक्रेट फेयर्स नाम आता है, फिर वही जो एक नंबर पे सीक्रेट फेयर्स नाम है उसको टच करना है। देखो साथियों, आपको आप सब दिखता होगा। अब ऊपर एक नंबर को जो आ रहा है उसे हम ध्यान से देखेंगे, मल्टी कॉइन वॉलेट। हमें कॉइन वॉलेट बनाना है, एक बनाना है या मल्टी बनाने हैं, ज्यादा बनाने ये आप पे निर्भर है, लेकिन ये जो नाम है मल्टी कॉइन वॉलेट, इसको हमें टच करना है। और नीचे जो दिख दिख रहा है ये हमारे कॉइन है, इसे हम सब जानते हैं। तो ये मल्टी कॉइन वॉलेट को मैंने टच किया, तो देखो साथियों, अब यहाँ क्या आया है, सीक्रेट फेयर्स, और एक पूरा डिब्बा आ गया है, और नीचे उस डिब्बे में पेस्ट नाम आया है। अब जैसे मैंने पेस्ट को टच किया तो वो पूरे 12 वर्ड यहाँ पेस्ट होंगे जो मैंने कॉपी किए हैं। फॉलो सर, ये 12 वर्ड आपको दिख रहे हैं अभी? नहीं सर। नहीं दिख रहे हैं? नहीं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिक्योरिटी रीजन। ये हाँ, तो साथियों, ये 12 वर्ड यहाँ पेस्ट हो गए। और जैसे मैंने रिस्टोर वॉलेट, या नीचे नीले पट्टी में रिस्टोर वॉलेट रहता है, उसे टच किया, तो ये आप दिख रहा है साथियों। यस सर। अब देखो साथियों, ये जो दो यहाँ बॉक्स आते हैं, वेलकम अबोर्ड अबोर्ड, या ऊपर जो हम मराठी में गुणाकार का लोगो कहते हैं, उसको टच करना है, ताकि हमारा पूरा वॉलेट आपके सामने आ गया साथियों। अब देखो साथियों, हमें हमने वॉलेट हमारा नया बनाया है। अब ये जो बीटीसी है यानी कि बिटकॉइन, जिसका आज रेट आप भी देख रहे हैं, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे हटाना है। और कैसे हटाते हैं, उसे राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ घसीट के लेके जाना है, और वह डिसेबल जब नाम आता है उसे टच करना है ताकि वो निकल जाए। अब ये इथेरियम है, उसे भी मैं राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, और ये डिसेबल नाम आ रहा है उसे टच करना है, क्योंकि हम हमें जिस कॉइन की जरूरत ही नहीं है तो वॉलेट में रख के कोई फायदा नहीं है साथियों। अब ये हमारा वॉलेट बन गया। अब इसके हम, ये जो हमारे 12 की है इंपॉर्टेंट, इसे हम लिख कर भी रख सकते हैं। और दूसरी जो एक प्रक्रिया है वो अब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं पूरा बैक जा रहा हूँ, आपको भी बैक जाना है, क्योंकि आगे कुछ करेंगे तो इधर पेस्ट नहीं होगा। मैंने कॉपी किए वाले वो 12 वर्ड है। अब हम जाएंगे सीधा जीमेल पे। जीमेल पे गए, या हमें वो सब कॉपी करके रखने हैं, सेव करके रखने हैं। तो यहाँ जो नीचे पेन का लोगो दिख रहा है, वहां नाम लिखा है कंपोज। देखो साथियों, नीचे कोने में, राइट कोने में कंपोज नाम दिख रहा है सबको, और वहाँ पेन का लोगो है, उसे टच करना है। जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ आता है
सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल। तो आखिरी का जो वर्ड है कंपोज ईमेल, उसे हमें टच करना है ताकि यह नाम आ जाए पेस्ट। और मैंने शुरू में वो 12 की पेस्ट करके कॉपी करके रखी है, इसलिए यहाँ वो पेस्ट हो जाते हैं। पार्वती सर अभी ये वर्ड दिख रहे हैं? यस सर। हाँ तो साथियों देखो, ये ब्लेम, पॉइनेर, मैटर, जो मैंने अभी पहले नाम लिए थे 2 मिनट पहले, वो सब के सब यहाँ आए। अब हमें क्या करना है साथियों, ऊपर सब्जेक्ट में आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट लिख सकते हैं, विश्व लक्ष्मी का वॉलेट, विश्व लक्ष्मी वॉलेट, ऐसा भी वहाँ सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अब मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ साथियों, जैसे ही मैंने ऊपर टच किया तो यहाँ शब्द पूरे वो सेव हो जाते हैं, ताकि और ये नया वॉलेट है, मैं बना के दिखा रहा हूँ, और इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, और ये हमेशा के लिए वहाँ सेव हो जाएंगे, इसीलिए मैं वहाँ सेव नहीं करना चाहता। लेकिन आप बात को समझिए, ये सब्जेक्ट को टच किया और वहाँ ईश्वर लक्ष्मी नाम लिख के हम पीछे आ सकते हैं। तो अभी मैं ये शब्द कट करूंगा साथियों। देखो साथियों, जैसे भी आप यहाँ शब्द पेस्ट करने के बाद सब्जेक्ट में जाके विश्व लक्ष्मी वॉलेट ऐसा लिखने के बाद आप सीधा देखो साथियों, हमने जो शब्द वर्ड है वो जो हमने वहां पेस्ट किए, वो हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर जो 3 लाइनें हैं और उसके सामने लिखा है सर्च इन ईमेल्स, तो वो 3 लाइनों को टच करना है। जैसे हम 3 लाइन को टच करते हैं तो नीचे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर को नाम है ड्राफ्ट्स, आउटबॉक्स के नीचे 10वें ड्राफ्ट्स, वो ड्राफ्ट्स को हम टच करेंगे तो यह कुछ सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट में डालते विश्व लक्ष्मी तो वहां हमें दिखाई देता। तो देखो साथियों, मैंने आपको एक एक बारीकी से जानकारी दी है, शायद मैं ऐसा समझूंगा कि आपको ये पूरी समझ में आया होगा। आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आदरणीय पालू सर हमेशा की तरह हमारे ग्रुप को रिकॉर्डिंग भेजते हैं। अगर वो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे, वो आप हमेशा के लिए आपके पास रखेंगे, तो जब आप अकेले होंगे और आपको आईडी लगाने में कुछ दिक्कत आई तो वो रिकॉर्डिंग देख के भी हम आईडी लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज यहाँ मैंने बारीकी से आपको दिखाई है साथियों। आप साथियों, हमें जाना है वापिस जहाँ हमने वॉलेट बनाया है। देखो साथियों, ये है हमारा वॉलेट जो हमने अभी बनाया है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे साथियों, इस वॉलेट में ये मेरा पुराना वॉलेट है साथियों। जो हमारा वॉलेट रहता है वो वॉलेट को हमें रेफरल लिंक वहां से लेनी पड़ती है और सामने वाले को भेजना पड़ती है। अब देखो साथियों, ये ऊपर दिख रहा है 108, ये मेरा आईडी नंबर है, और नीचे दिख रहा है नीचे के डब्बे में रेफरल लिंक। इसे मैं रेफरल लिंक, अगर मुझे पालोदी सर को ज्वाइन करना है तो उनके मोबाइल को व्हाट्सएप को ये रेफरल लिंक मुझे भेजना पड़ती। तो कैसे भेजना चाहिए साथियों इसको, ये जो कॉपी नाम है ये रेफरल लिंक के सामने सीधा वो कॉपी को हमें टच करना है, और मेरी जो रेफरल लिंक है वो अभी कॉपी हो गई। अब जैसी कॉपी होती है तब मुझे क्या करना पड़ता है साथियों, व्हाट्सएप को आना पड़ता है, और ये मैं व्हाट्सएप को आया, और यहाँ मुझे किसको ज्वाइन करना है, आदरणीय पालू सर को ज्वाइन करना है, और ये मैंने नाम डाल दिया। सॉरी साथियों, ये मिसेस का मोबाइल है, यहाँ
इनके मिसेस के मोबाइल में पालोदे सर का नाम ही सेव नहीं है, तो यह नाम सेव है पांडुरंग जी लाटकर सर का। तो पांडुरंग जी लाटकर सर को मुझे ज्वाइन करना है, उनको लिंक भेजनी है, तो उनके व्हाट्सएप पे जाना पड़ता है, और जो मैंने लिंक कॉपी की है उसे यहाँ पेस्ट करना है साथियों। देखो साथियों, ये नाम आ गया पेस्ट, इसे मैं ऐसा टच करता हूँ और भेजता हूँ। अब ये लिंक गई 108 नंबर की सीधा लाटकर सर को। अब लाटकर सर के मोबाइल में मैंने लिंक, मुझे जाना है लाटकर सर का मोबाइल हाथ में लेना है, और वहां क्या करना है साथियों, उनका जो मैंने वॉलेट बनाया है ये 18 नंबर का नीचे का, उसको टच करना है, और वहां वो लिंक हमें पहले, अभी हम होम पे है, नीचे देखो साथियों आप, चार ऑप्शन है नीचे, सबसे नीचे होम, स्वाइप, अर्न और डिस्कवर। ये डिस्कवर में जाना है, और डिस्कवर में जाने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन है सबसे ऊपर, वहां आप मान के चलिए, ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है वो आदरणीय लाटकर सर का है, और उनके मोबाइल मैंने हाथ में लिया, डिस्कवर में गया और ऊपर लिंक पेस्ट कर दी। तो ये साथियों, ये मेरी ऊपर लिंक आ गई, और ऊपर लिंक आने के बाद जैसे ही मैं उसे नीचे से सर्च में जाता हूं, तो ऊपर वो लिंक लग जाती है और आईडी वो बन जाता है साथियों। तो देखो साथियों, अब आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे ना आईडी लगानी है, ना लिंक डालनी है, ना इसमें डॉलर है, तो आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक आप सब समझ में आए, आएगा आपको। और आगे का जो है वो बहुत सीधा है, जैसे ही आपके नीचे वहां अप्रो नाम आता है, अप्रो को टच करने के बाद आपका आईडी बन जाता है। तो चलो साथियों, मुझे जो भी इस ट्रस्ट वॉलेट का नॉलेज है मैंने आपको देने की कोशिश की साथियों। आप दूसरा जो सब्जेक्ट है जो मैं लेने लेने जा रहा हूँ साथियों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब्जेक्ट है, अब हमारे इस मोबाइल में तीन चार ग्रुप है विश्व लक्ष्मी के, सबका साथ सबका विकास एक है, विश्व लक्ष्मी है, और विश्व लक्ष्मी डॉट आयो शेगांव टीम का है, मानव टीम का है। हम जिस बंदे को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर उसी का मोबाइल नंबर इस ग्रुप में हमने ऐड किया, तो वो ग्रुप में से कभी भी रिमूव खुद हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें से वो कभी लेफ्ट नहीं हो सकता, और उसे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रशांत सर ने मुझे सेपरेट लिंक भेजी है, आदरणीय लाटकर सर ने मुझे स्पेशली लिंक भेजी है, ऐसा लगता है, और उस ग्रुप का नाम है ब्रॉडकास्ट ग्रुप। हाँ साथियों, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, और हर किसी के मोबाइल में ये ग्रुप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए साथियों? क्योंकि अगर हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें 256 लोग हम ऐड कर सकते हैं, और 256 लोगों को जब हम एक एक लोगों को लिंक भेजेंगे, तो 256 लोगों को लिंक भेजने के लिए हम कम से कम 3 घंटे लगेंगे। और यहाँ एक ही लिंक वो ग्रुप में हम डालते हैं, तो 256 लोगों तक एक 10 सेकंड में वो लिंक पहुंच जाती है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो ग्रुप से लेफ्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप हमारे पास होना चाहिए। तो साथियों, ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं, अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगा, और 5 मिनट के बाद मैं आदरणीय प्रशांत सर की तरफ माइक हैंड ओवर करूंगा। देखो साथियों, ऊपर राइट साइड में जो 3 डॉट है उसको हमें टच करना है, वो कैमरे का एक वहां लोगो है, कैमरे के बाजू में 3 डॉट्स है कोने में, उसको हमने टच किया, तो यहाँ न्यू ग्रुप आता है। तो न्यू ग्रुप यानी कि जो हम सब ग्रुप में ऐड कर सकते हैं वो ग्रुप, जनरली ग्रुप, और दूसरा जो ग्रुप है न्यू ब्रॉडकास्ट, जो हमें अभी बनाना है, उस न्यू ग्रुप को हमें टच करना है। जैसे हमने टच किया, हमारा आधा ग्रुप बन गया। अब यहाँ देखो साथियों, यहाँ हमें
जिस पर्सन को, जिस दोस्त को यहाँ उसे जोड़ना है, उसके नाम हमें यहाँ उसको दो लोगों को टच करना पड़ता है, तब हमारा ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। तो देखो साथियों, अब मैं एक आकाश घुमरे, इसको एक टच कर रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है उसे मैं ले रहा हूँ। और दूसरा है अमोल डुकरे, ये अमोल डुकरे, दो लोगों को मैंने टच किया, हमारा ग्रुप बन गया। नीचे जो राइट का ऑप्शन है कोने में, उसे हमने टच करना है। जैसे हम टच करते हैं, हमारा ग्रुप बन गया है। अब क्या करना है साथियों, अब हमें क्या करना है, उसको कुछ नाम देना है, ये ग्रुप कौन से नाम से बनाना है। तो अब ये जो टू रिसिप्शन, टू रिसिपेंट्स ऐसा जो नाम आया है, आकाश और अमोल, वहां दो नाम भी आए, उसे हमें टच करना है। जैसे हम टच करते हैं, फिर तीन डॉट्स इधर राइट साइड में आए ऊपर, और लेफ्ट साइड में एक आरो है, तो आरो की तरफ नहीं जाना है, तो तीन डॉट्स को टच करना है। और वहां आता है चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, यानी कि हमारे ब्रॉडकास्ट का नाम चेंज करो। चेंज मैंने हमने डाला ही नहीं, तो चेंज क्या करना है, इसका मतलब है उसको नाम दो। तो यहाँ साथियों हम नाम दे सकते हैं विश्व लक्ष्मी, LAXMI, विश्व लक्ष्मी ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ऐसा लिखो। नहीं तो माय ग्रुप, हमें तो है मालूम है ये ब्रॉडकास्ट है, तो माय ग्रुप, इतना भी हम लिख के लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ ओके का ऑप्शन आता है नीचे, ओके हो गया। और अब हमें क्या करना है साथियों, देखो साथियों, अब 2 मिनट का वक्त है, अब ध्यान से सुनिए। ये ऊपर जो आया है एडिट रिसिपेंट्स, एक नंबर को, और उसके नीचे आया आकाश गुमरे और अमोल डुकरे, ये दो नाम आपने लिए, इसलिए दो आए। अब जैसे ही मैं एडिट में जाता हूँ, तो पूरी हमारी मोबाइल की लिस्ट आती है साथियों। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक एक बंदे को चुन चुन कर वहां जोड़ना है। जैसे यह नाम आया कृष्णा कांबळे और कृष्णा आवाड़, तो ये कृष्णा कांबळे और एक नंबर को और 2 नंबर को कृष्णा आवाड़ आया, इसे हम टच कर सकते हैं और उधर ले सकते हैं। और नीचे जो कोने में राइट का ऑप्शन है, उसे टच कर सकते हैं। अब देखो साथियों, ये हमारे ग्रुप में 4 लोग हो गए। ऐसे हम धीरे 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 सब लोगों को, या 256 लोगों को जोड़ सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि मैंने जो भी आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर रिकॉर्डिंग बार बार देख के आप सीख सकते हैं, क्योंकि साथियों, जिंदगी में लगातार प्रयास और सीखने पे फोकस, ये दो चीज हमेशा याद रखो। चाहे आप कौन सी भी फील्ड में काम करते हो, आपको ये हमेशा दो वर्ड काम आएंगे। तो हम ग्रुप कैसा बनाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया साथियों। तो साथियों, ट्रस्ट वॉलेट हो, या डॉलर की लेन देन हो, या और कुछ लेन देन हो, सभी के बारे में हम सेशन लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और मैं सिखाता रहूंगा। अब वॉलेट पे जाता हूं मैं, मिनिमाइज करके। और आपको एक बात आखिरी, यहाँ देखो साथियों कितना सिक्योर रहता है। जब मैं पासवर्ड डालता हूं, तो मेरा पासवर्ड भी आपको मालूम नहीं रहा, मुझे नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको पूरी स्क्रीन ब्लैक दिखती है। जब मैं पासवर्ड डालता हूं, तभी मेरी स्क्रीन शेयर होती है साथियों। यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन है ऊपर लेफ्ट कोने में, ऊपर लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, उसको मैं जैसे ही टच करता हूँ, तो यहाँ नीचे बहुत से ऑप्शन आते हैं। और यहाँ प्रीफेरेंस ऐसा कुछ तो भी नाम है, और कितने नंबर को है वो बताता हूँ मैं आपको, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कच्ची है। 1 नंबर को डार्क मोड, 2 नंबर को प्राइस अलर्ट, 3 नंबर को एड्रेस बुक, 4 नंबर को ट्रस्ट हैंडल स्कैन और QR कोड, वॉलेट कनेक्ट। और ये सेटिंग का जो ऑप्शन है, वहाँ प्री रेफरेंस आ रहा है, वहां मैंने टच किया, तो ऊपर आ रही करेंसी, 1 नंबर को मैंने इंडियन रुपीज में, मेरे डॉलर की प्राइस दिखती है, बिटकॉइन की प्राइस दिखती है। अगर इसे हम टच करते हैं,
तो हम आपके यहाँ यूएसडीटी में आता है, क्योंकि आपने इंडियन नहीं किया। लेकिन जैसे हम इसे टच करते हैं तो हम यहाँ ले सकते हैं, हमें जो करेंसी लेनी है वो। तो अब मैं गया यूएसडीटी पे, तो यूएसडीटी हो गया। अब यूएसडीटी को टच किया तो यहाँ हम ऊपर सर्च करके ले सकते हैं आईएनआर, INR। और जैसे हम इंडियन रुपीज को टच करते हैं तो वो बन जाता है INR, और हमारी जो भी प्राइस है वो रुपए में दिखती है। देखो साथियों, ये रुपए में दिख रहा है आपको। तो अभी बहुत लोगों को डॉलर्स भेजने को नहीं आते और लेने को भी नहीं आते, तो उनके लिए 1 मिनट लूंगा साथियों में। ये हम बीएनबी को मैंने टच किया। बीएनबी में ऑप्शन क्या है साथियों, शुरू में जो आपको बान दिख रही है आरो, सेंड, रिसीव, स्वाइप, बाय। तो जिसे हमें भेजना है तब हमें सेंड में जाना है। अब जब हमें लेना है तो रिसीव में जाना है। तो रिसीव में जैसे हमारा फोन पे का, गूगल पे का स्कैनर आता है, हम स्कैन करके भी ले सकते हैं। और वो बंदा अगर दूसरे शहर में रहता है तो हम यहाँ कॉपी का ऑप्शन टच करके हम कॉपी कर सकते हैं। ये जो मेरा एड्रेस है, जो लास्ट में 783 में नंबर आया है, ये मैंने कॉपी किया। और अभी लाटकर सर को मुझे भेजना है, तो मैं लाटकर सर के सीधा व्हाट्सएप पे जाऊंगा और वहां पेस्ट करूंगा, और मेरा एड्रेस लाटकर सर को अभी मिलेगा, जो कि लास्ट में 783 दिखाई दे रहा है। अब लाटकर सर उधर से ये एड्रेस मेरा कॉपी करेंगे, ऐसा उसे दबा के रखेंगे। ऊपर कोने में जो 3 डॉट्स है वहां जाएंगे और वहां कॉपी करेंगे। जैसी कॉपी करेंगे लाटकर सर उनके ट्रस्ट वॉलेट को आएंगे, और लाटकर सर को डॉलर सेंड करने हैं। मान के चलिए अभी लाटकर सर का वॉलेट आप देख रहे हैं, लाटकर सर सेंड में जाएंगे और वो जो एड्रेस है वो ऊपर पेस्ट करेंगे, और वहां बीएनबी में बीएनबी को टच करेंगे। और दूसरी जो इधर मैक्स, बीएनबी मैक्स दिख रहा है, वो बीएनबी को टच करना है, ताकि यह यूएसडीटी में आ सकता है। तो मैंने आईएनआर में किया है, इसलिए यहाँ आईएनआर दिख रहा है साथियों। यहाँ यूएसडीटी भी आ सकता है, वो अलग बात है। तो चलो साथियों, मुझे आदरणीय प्रशांत सर ने जो आज सेशन लेने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर का। और आगे का सेशन आदरणीय प्रशांत सर कंटिन्यू कीजिए। और टू यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, जरूरी था ना सेशन? मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी था। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यह बातें ही हमारे रास्तों का रोड़ा बन सकती है। और यह ना बने, इसलिए पिछले सप्ताह भी आदरणीय काजड़े सर ने यह सेशन लिया था, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण और इंटरनेट की कमी होने के कारण उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मॉर्निंग में आप सबको मिल जाएगी। इसका संग्रह आपको बनाए रखना है, देखना है, समझना है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से हमें हमारा समय और पैसा भी बर्बाद करना पड़ता है। अगर सामने वाले को यह समझना है तो प्रॉपर जाना पड़ता है, लेकिन अगर यह समझे तो हम उतना ही समय हमारे टीम एफर्ट्स पर दे सकते हैं, और हम जरूर देंगे। सारे मंच की ओर से फिर से एक बार आत्मलिंग जी काजड़े सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इतना ही नहीं, मंच पर उपस्थित सभी सभी के सभी निष्ठावान साथी, दिल से आप सभी का धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यतत्पर मुखिया जी और हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, और मंच पर उपस्थित सभी निष्ठावान साथियों, आप सभी अपना समय, कीमती समय यहाँ पर दिया। और जैसा कि मैंने शुरू में ही
कहा था कि असंभव कुछ भी नहीं है, तो वो असीमित संभावनाएं हमें प्राप्त करनी है। इसलिए हम कल फिर अपने साथियों के साथ इस मंच को साझा करेंगे, और मुझे आशा है कि इस अर्थ यात्रा को और आर्थिक आजादी वाया विश्वलक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ कटिबद्ध है। हम सभी कल फिर अपने साथियों के साथ इस मंच पर मिलेंगे। तब तक आप सभी साथियों का फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।